Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम उन सारे words और vocabularies को discuss करेंगे जो कि extracted है from your editorial discussion of Indian Express newspaper from today only. It's 18th June 2021. So let's begin with the first and foremost word or term. So for today your first term is far cry. Far cry का मतलब क्या होता है? A long distance मतलब बहुत लंबी दूरी, हम कह सकते हैं बहुत लंबा gap is what we call far cry, a long distance. Another word for today is skeptic. Skeptic जो कि एक noun का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में. skeptic का मतलब क्या होता है? A person who questions or doubts something. एक पर्सन जो हमेशा क्वेश्चन क्रिएट करता है या डाउट करता है किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है, जिसको किसी भी चीज़ पे जल्दी से हम बोल सकते हैं ट्रस्ट नहीं होता या उसे किसी भी चीज़ पे बिलीफ नहीं होता. So they will use the word skeptic for that person who questions or who doubts something. So synonyms of the word are disbeliever या फिर हम बोल सकते हैं pagan. Atheist भी बोल सकते हैं इसको हम. Alright, and the antonyms are believer or the person is a devotee. So you can believe in ghost if you like, but I'm still a skeptic. कि तुम चाहो तो बिलीव कर सकते हो ये घोस्ट वगैरह जो होते हैं, भूत प्रेत होते हैं उनमें, लेकिन मुझे ट्रस्ट नहीं है. मैं अभी भी एक क्वेश्चनियर हूँ, मैं अभी भी एक डाउटर हूँ, जिसकी वजह से मुझे इन सब पे जल्दी से बिलीव नहीं होता. सो दे वी यूज द वर्ड स्कैप्टिक. नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रैक्टेबल. इंट्रैक्टेबल इज एन एडजेक्टिव. इंट्रैक्टेबल का मतलब होता है हार्ड टू कंट्रोल. किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना जब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाए, हार्ड हो जाए, तो वहाँ पे हम इंट्रैक्टेबल वर्ड का यूज़ करते हैं. सिनोनिम्स उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं अनमैनेजेबल वाइल द थिंग्स आर नॉट मैनेजेबल, और अनकंट्रोलेबल, आउट ऑफ कंट्रोल. ठीक है. एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड आर मैनेजेबल, कंट्रोलेबल या फिर स्टर्बन. ठीक है. सॉरी, दिस स्टर्बन कैन बी द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंट्रैक्टेबल. यहाँ पे गलती से लिख गया है ये. ठीक है. सो दिस इज़ बेसिकली द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंट्रैक्टेबल. इंट्रैक्टेबल का मतलब स्टर्बन भी होता है. कोई भी ऐसा पर्सन जिसको बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है, मैनेजेबल नहीं होता, कंट्रोल नहीं हो पाता. सो वो स्टर्बन इंट्रैक्टेबल का सिनोनिम होता है, राइट, एंटोनिम नहीं होता है. यूज ऑफ द वर्ड इज इंट्रैक्टेबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, मतलब डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जिसको सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. सो दे वी यूज द वर्ड इंट्रैक्टेबल. अनमैनेजेबल, अनकंट्रोलेबल या फिर स्टबर्न, राइट. नेक्स्ट वर्ड इज इंसिपिएंट. इंसिपिएंट इज एन एडजेक्टिव. इंसिपिएंट का मतलब क्या होता है? बिगनिंग टू हैपन. किसी भी चीज़ की शुरुआत होना. ठीक है. मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है और उसे हमें कंप्लीट करना है विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसकी शुरुआत जब हो जाती है, ठीक है, सो शुरुआत को ही इंसिपिएंट बोला जाता है, राइट. सो डेवलपिंग या फिर इमर्जिंग हम बोल सकते हैं. इसके सिनोनिम्स आप यूज़ कर सकते हैं जब चीज़ें डेवलपमेंट की तरफ हो या फिर इमर्ज हो रही हो, चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हो. ग्रोइंग भी हम इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. एंड द एंटोनिम्स आर फुल ब्लोन या फिर ग्रोन, मतलब जब चीज़ें कम्प्लीटली ग्रोन अप हो जाती है, कम्प्लीटली तैयार हो जाती है कोई भी चीज़. सो एन इंसिपेंट सोलर सिस्टम, कि जो सोलर सिस्टम है वो जस्ट अभी इंसिपेंट हुआ है. दिस इज अबाउट टू हैपन, बिगिन टू अबाउट हैपन. सो दे वी यूज द वर्ड इंसिपेंट. नेक्स्ट वर्ड इज इन्फ्रैक्शन. इन्फ्रैक्शन इज अ नाउन. इन्फ्रैक्शन का मतलब होता है अ वायलेशन ऑफ लॉ, मतलब किसी भी लॉ को वायलेट करना. ठीक है. उल्लंघन हम बोल सकते हैं इसको.
किसी भी रूल्स रेगुलेशंस या लॉज का जब कोई उल्लंघन करता है तो वहाँ पे इन्फ्रैक्शन वर्ड का यूज़ होता है उस पर्सन के लिए, इन्फ्रैक्शन. सो सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड आर इन्फ्रिंजमेंट या फिर वायलेशन. इन्फ्रिंजमेंट एंड वायलेशन आर दी सिनोनिम्स. Antonyms are obedience and behavior. Stepping outside the performance area will result in an out of bounds infraction. कि अगर आप परफॉर्मेंस के बाहर जाते हो सो दैट विल रिजल्ट इन आउट ऑफ बाउंड इन्फ्रैक्शन. सो दे यूज द वर्ड इन्फ्रैक्शन, वायलेशन ऑफ लॉ, कानून का उल्लंघन. Next, we have a term which is named as Kafkaesque. Kafkaesque basically relating to or suggestive of Franz Kafka or his writings, especially having a nightmarishly complex, bizarre और illogical quality. तो बेसिकली ये जो टर्म है काफ्कास्क वो एक्सट्रैक्टेड है और सजेस्टिव और रिलेट करता है टू द वर्क्स ऑफ फ्रेंच काफ्का. तो फ्रेंच काफ्का की राइटिंग से ही ये एग्जैक्टली ये टर्म एक्सट्रैक्टेड है, डिराइव किया गया है. फ्रेंच काफ्का बेसिकली एक जर्मन नॉवलिस्ट है, जर्मन राइटर्स हैं, और अगर इनके वर्क्स आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे तो डेफिनेटली इनका वन अमंग द मोस्ट रिनाउंड वर्क है मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस अगर आपने देखा है या पढ़ा है या उसके बारे में सुना है सो डेफिनेटली वुड कम टू नो ऑल अबाउट द टर्म काफ्कास्क. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, हैविंग ए नाइटमेरिशली कॉम्प्लेक्स. जब हमारी जो लाइफ है कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्रिएट हो जाती है लाइक अ नाइटमेयर, तो वहाँ पे हम ये टर्म यूज़ करते हैं. या फिर इलॉजिकल कोई भी क्वालिटी हमारी लाइफ में इवॉल्व होना शुरू हो जाती हैं, या फिर इलॉजिकल डिले से रिलेटेड कोई चीज़ें होती हैं, कंडीशंस होती हैं, तो वहाँ पे ये टर्म यूज़ होता है, दैट इज़ काफ्कास्क. ठीक है, नाइटमेरिशली कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ के लिए, इलॉजिकल क्वालिटीज़ के लिए, या इलॉजिकल डिले, बिज़ारे मतलब लाइफ की कोई भी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो कि हमें बहुत अजीब लगे, राइट, जिसको सॉर्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए. इफ़ यू वुड लाइक टू रीड द स्टोरी मेटामॉर्फोसिस देन गो एंड रीड दैट, देन यू वुड कम टू नो द टर्म काफ्कास्क. ठीक है, सो फ्रेंच काफ्का की राइटिंग स्टाइल से एक्चुअली ये टर्म इंस्पायर्ड है. नेक्स्ट टर्म वी हैव इज catch-22 situation. Catch-22 situation क्या होता है, a dilemma or difficult circumstance from which there is no escape because of mutually conflicting or dependent conditions. So एक dilemma होता है, ये difficult circumstances जिससे बचने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि हम उस मतलब से हमारे आसपास की सराउंडिंग ऐसी होती है कि हम उस पर डिपेंडेंट होते हैं, तो ना हम उससे बच सकते हैं और ना ही हम उससे दूर जा सकते हैं, और हमें उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस भी करना होता है और उसमें फंसे भी रहते हैं. ठीक है, सो अ डिलेमा और डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच देयर इज़ नो एस्केप बिकॉज ऑफ म्यूचुअली कॉन्फ्लिक्टिंग और डिपेंडेंट कंडीशंस. बिकॉज ऑफ कंडीशंस एंड बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हम ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन से ना तो बाहर निकल सकते हैं, ना उससे भाग सकते हैं, ना कोई और चीज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बस उसमें उलझ के रह जाते हैं, एज वॉट वी कॉल catch-22 सिचुएशन. Next, we have a word which is named as prosecution. Prosecution is a noun. Prosecution का मतलब क्या होता है, the process of officially charging somebody with a crime and trying to show that he or she is guilty in a court of law. अगर किसी को गिल्टी पकड़ा जाता है, किसी क्रिमिनल को पकड़ा जाता है और उस पर क्राइम के चार्जेस होते हैं, और ये ट्राई किया जाता है विद द एविडेंस कि उस पर्सन को गिल्टी साबित किया जा सके इन द कोर्ट ऑफ लॉ, उसी को बोला जाता है प्रोसिक्यूशन. सो अंडरटेकिंग या फिर एग्जीक्यूशन हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. एंटोनिम इज व्हाइल यू नेग्लेक्ट द क्राइम और द पर्सन हु कमिट क्राइम. ठीक है, सो दिस आफ्टरनून द प्रोसिक्यूशन विल कॉल इट स्टार विटनेस. इस आफ्टरनून को जो प्रोसिक्यूशन हो किसको बुलाएंगे, स्टार विटनेस को. सो दे वी यूज द वर्ड प्रोसिक्यूशन, द प्रोसेस ऑफ ऑफिशियली चार्जिंग समबडी विद अ क्राइम
and of trying to show that he or she is guilty in a court of law. नेक्स्ट वर्ड इज वर्बली. वर्बली एडजेक्टिव और नाउन दोनों का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में, और उसका मतलब होता है टेंडिंग टू मूव अनस्टीडीली फ्रॉम साइड टू साइड. ठीक है, मतलब साइड बाय साइड अनस्टेबल तरीके से मूव करना, लड़खड़ाना. ठीक है, या फिर अ फिट ऑफ टेम्पर, जब हमें ऑल ऑफ सडन थोड़ा गुस्सा आ जाता है, सो वहाँ पे भी वोबली वर्ड का यूज़ होता है. सो सिनोनिम्स हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए अनस्टेडी या फिर अनस्टेबल. एंटोनिम्स आर while you are stable or steady. सो द कार हैज़ अ वोबली व्हील, कि कार की जो व्हील है वो वोबली है. वोबली का मतलब जो लड़खड़ा रही है, इधर उधर डगमग डगमग कर रही है. डगमगाना इज वॉट वी कॉल वोबली. नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्ट्रू. कॉन्स्ट्रू इज अ वर्ब. कॉन्स्ट्रू का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेट इन पार्टिकुलर वे. किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करना किसी एक पर्टिकुलर वे में. सो अंडरस्टैंड या फिर एनालाइज हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. Antonyms are misunderstand the things or obscure. So construe this Latin sentence, कि तुम्हें समझना है, इंटरप्रेट करना है इस Latin sentence को. So they will use the word construe. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेविस्टी. ट्रेविस्टी जो कि एक नाउन और वर्ब दोनों का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में. इसका मतलब होता है अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, किसी भी चीज़ का गलत रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, सो दे वी यूज द वर्ड ट्रेविस्टी. मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर डिस्टॉर्शन, हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. Representation in a good way is the antonym. So it was a travesty of justice to remove them from their home. कि ये जो है ये false representation है justice का, to remove them from their home, ये गलत है. Next we have a term which is named as jurisprudence. Jurisprudence का मतलब क्या होता है? The word jurisprudence derives from the Latin term. ये Latin term से derived है, जो कि डिवाइड इस तरीके से होता है juris और prudentia, जिसका मतलब होता है the study, knowledge और science of law. Study, knowledge और science of law is what we call jurisprudence. ठीक है, जो कि Latin word से derived है, jurisprudentia. So these are the words for today. Thank you so much. Stay continue with Gargi classes. Subscribe the channel. Hit the bell icon to get the all notification. And one more thing, अगर आपको इस सेशन की PDF फाइल चाहिए तो आपको ये फाइल मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. थैंक यू सो मच.